हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th के धातु एवं अधातु चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक बंधन। इससे पहला वीडियो हमने बताया था से रासायनिक बंधन क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे रासायनिक बंधन आखिर कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार है, उनके क्या क्या परिभाषा हो सकते हैं, क्या उदाहरण हो सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम लोग देखेंगे। इन सारी बातों को जानने से पहले आज मैं ये बताता हूँ कि आखिर रासायनिक बंधन बनने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं रासायनिक बंधन किस प्रकार बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं रासायनिक बंधन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन या नहीं तो पहले ग्रहण कर सकता है, या नहीं तो त्याग सकता है, या नहीं तो साझेदारी कर सकता है। तो चलते हैं रासायनिक बंधन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या बातें हो सकती हैं? पहला पॉइंट, या नहीं तो वह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। यानी ऐसे कह सकते हैं, या तो वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है, दूसरा या तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, या तीसरा ऐसे भी आप कह सकते हैं, या तो वह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सकता है। बंधन बनाने के लिए तीन ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन या नहीं तो त्याग कर सकता है, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है, या नहीं तो साझेदारी कर सकता है। हमने एक जैसे बताया था NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे नमक कहते हैं, नमक। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए NaCl, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होती है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है त्याग देगा, यह क्या करेगा? त्याग देगा। तो त्यागने के फलस्वरूप जो बंधन बनती है इसे हम रासायनिक बंधन कह सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है ग्रहण भी करता है, कभी कभी ग्रहण भी कर लेती है, या कभी कभी साझेदारी भी करती है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके, तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये हम अभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, ये जो रासायनिक बंधन होते हैं, रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
पहला है वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है आयनिक बंधन, या इसे एक और नाम से जानते हैं ध्रुवीय बंधन। तो वैद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन, इसे कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला से वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन किसे कहते हैं। तो चलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। कह रहा है दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, दो परमाणु, तो दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब हो सकता है दे सकता है या ले सकता है। तो स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण का मतलब या नहीं तो दे दिया या नहीं तो ले लिया। तो स्थानांतरण के फलस्वरूप अगर कोई बंधन बनता है तो उसे हम वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। देखते हैं जैसे वही NaCl, इसको नमक भी कहते हैं या रासायनिक भाषा में इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो NaCl, Na के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देगा, मतलब अपने से हटा करके दूसरे को दे देगा, हस्तांतरण कर दिया। तो इस प्रकार जो बंधन बनती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Na+ और Cl-, क्योंकि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए CaO कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैल्शियम जो है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देगा, मतलब दे देगा। तो कुल मिलाकर के इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार इसे कह सकते हैं ऐसे भी। तो इस प्रकार जो बंधन बनाएगा उसे हम वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से भी जानेंगे। चलिए Ca2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2-, इसे हम इस प्रकार भी सूचित कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं आखिर सहसंयोजक बंधन अब क्या होता है। तो देखते हैं सहसंयोजक बंधन क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं सहसंयोजक बंधन। कह रहा है जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो दोनों में साझेदारी हो जाएगी। तो इस प्रकार अपना अष्टक पूरा कर लेता है, साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार उनके बीच जो बंधन बनता है उसे हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं
मीथेन, मीथेन इसी को CH4 इसका सूत्र होता है CH4। इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सब में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये हाइड्रोजन जो है द्विघट पूरा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, सब ऐसे ही हाइड्रोजन से हीलियम में बदल गया, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लिया। अब एक एक दिया हुआ है तो सबसे एक एक ले लेगा, तो 4 दिया हुआ है सबसे एक एक ले लेगा तो 4 ये हो जाएगा, 4 और 4 8, इसका मतलब अष्टक पूरा कर लिया। हमने बताया है अपना अष्टक क्या करता है, पूरा करता है। तो इस प्रकार कार्बन के अष्टक पूरा हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंधन। मीथेन के बाद होता है इथेन। इथेन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6। चलिए 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन, सब में 1 इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिए। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए तो हाइड्रोजन जो है एक एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना द्विघट पूरा कर लेगा, यानी हीलियम बन जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम बन जाएगा, सब वही काम करता है। अब ये जो कार्बन है एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे ले लेगा, तो 4 इसके पास है, 3 को ले लिया तो 7 है, 1 इस कार्बन से ले लेगा, 8 बन गया। ये भी ऐसा ही काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है तो फिर इससे ये ले लेगा। इस प्रकार ये बंधन प्राप्त होता है। इसे हम सहसंयोजक बंधन करते हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही ले लिया, साझेदारी हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन कार्बन, मतलब 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 कार्बन है तो 1 और 2 कार्बन, 8 6 गो हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सारी बातों को हमने बता दिया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें।